योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 23। सूत्र है स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपलब्धि हेतुः संयोगः। इसके ऊपर अवतरणिका देखिए। संयोग के स्वरूप को बतलाने की इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। पीछे क्या बताया है? दृष्टा का स्वरूप बताए और दृश्य का स्वरूप बताए। तो आगे बता रहे कि दृष्टा और जो दृश्य, इनका जो संयोग हुआ है किस लिए हुआ है। जैसे पीछे आया था ना कि हेय हेय हेतु, हान हान उपाय, दुख दुख का कारण, सुख सुख का उपाय। तो ऐसे ही ये जो दृष्टा और दृश्य, इनका संयोग किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है, इसको सूत्र में बता रहे हैं। शब्दार्थ देखिए। स्वस्वामी शक्त्योः, स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव। स्वामी शक्ति जीवात्मा और उसके गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान का कारण, हेतु अर्थात कारण क्या है? संयोग है। सूत्रार्थ प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव तथा जीवात्मा और उसके गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान का कारण क्या है? संयोग है। यदि प्रकृति का जीवात्मा के साथ संयोग ना हो तो ना तो हम प्रकृति के स्वरूप को जान सकते हैं, ना अपने स्वरूप में जान सकते हैं, ना परमात्मा के स्वरूप को भी जान सकते हैं। जब तक संयोग नहीं हुआ है तब तक हम उसके स्वरूप को ठीक से जान नहीं पाते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, केवल सामान्य जो बातचीत करते हैं तो उनके विषय में अच्छे से नहीं जान पाते हैं। जो विशेष रूप से मिलते हैं उनके विषय में अच्छे से हमारा संयोग होता है, मिलना जुलना होता है, एक दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, जानते हैं, तब जाके हमारा उनके विषय में जानकारी अच्छे से होता है। तो किसी भी व्यक्ति के विषय में जब हम जानते हैं उसका कारण क्या होता है? संयोग। आगे देखिए योगार्थ प्रकाश, हिंदी भाग में आ जाइए। इस सूत्र में स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग बतलाया है। स्व शब्द से प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थों का ग्रहण होता है और स्वामी शब्द से जीवात्मा का ग्रहण होता है। तो यहाँ जितने भी हमारा शरीर, मन, बुद्धि आदि साधन हैं, इनके स्वामी कौन हैं? हम जीवात्माएं हैं। लेकिन स्वामी होते हुए भी हम कई बार क्या होता है, हम नौकर बन जाते हैं, अथवा दूसरे शब्द में नौकर को थोड़ा अच्छे शब्द में क्या बोलेंगे? सेवक बन जाते हैं। इसका कारण क्यों होता है? हम उसका गुलाम क्यों बन जाते हैं, सेवक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको हमारा जो संयोग हुआ है शरीर के साथ, मन इंद्रियों के साथ, इसका अच्छे ज्ञान नहीं। जो हमारा संयोग हुआ है किस लिए हुआ है, ये हमको जानकारी ठीक से नहीं है। क्योंकि जहाँ पर अच्छे प्रकार से संयोग होता है वहाँ पर व्यवहार ठीक ठीक होता है। किसी भी मित्र के साथ हमारा जब संबंध होता है, उनके साथ अच्छे प्रकार जो मित्रता हो जाती है, तो क्या होता है? हम उनके गुणों से लाभ लेते हैं और दोषों से बचे रहते हैं। जब तक संयोग ठीक से नहीं हुआ तब तक उनसे हम ठीक से लाभ नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम स्वामी हैं और प्रकृति रूपी जितने भी साधन है प्रकृति में, मन बुद्धि आदि से लेकर पूरा संसार, ये क्या है? हमारे साधन हैं। ये हमको अच्छे प्रकार समझना है कि जो संयोग हुआ है हमारा किस लिए हुआ है।
और संयोग को जब अच्छे से समझ लेते हैं तब हम इनसे ठीक ठीक लाभ ले लेते हैं। पति पत्नी हैं, उनका संयोग हुआ है, यदि उस संयोग को हम ठीक ठीक रूप से जान लेते हैं कि हमारे दोनों का संयोग किस लिए हुआ था, कि क्यों हम विवाह किए थे, जब ठीक से जान लेते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होता है। संयोग तो हुआ है, हम पति बोलते हैं पत्नी कहते हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। यदि हम दूसरे के व्यवहार को जान लें, उनके स्वभाव को जान लें, तो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव आदि ना हो। कितने कितने सालों तक साथ साथ हम रहते हैं, 20-20 सालों तक, 30-30 सालों तक, 50-50 सालों तक, लेकिन 50 साल के बाद भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव आदि होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति से हमारा संयोग हुआ है उनके स्वभाव को, उनके गुण कर्म को हम ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। यदि पता लग गया कि इनके अंदर ऐसे स्वभाव है तो उससे बच के रहना, और यदि मान लिया ऐसे व्यवहार कर लेते हैं तो शांत रह जाना। हम लेकिन जान नहीं पाते हैं। जैसे हम मन बुद्धि इंद्रियां शरीर से ठीक से लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे ही हमारे साथ जिनका भी संयोग होता है, चाहे पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, अथवा हमारे पास में कोई कर्मचारी काम करता है, हमारे पास कई सालों से काम करता है, फिर भी उनके व्यवहार से हम दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। जब पता लग गया कि इनका स्वभाव ऐसा ही है तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं, उनसे क्यों ठीक से लाभ नहीं ले रहे हैं, पता लग गया ये ऐसा है। तो ये हमको समझना है कि संयोग जो हो रहा है उसका प्रयोजन क्या है। जब तक हम प्रयोजन नहीं जानेंगे तो जितना भी साल तक हम साथ में रहें उनसे हम ठीक ठीक लाभ नहीं ले पाएंगे। तो प्रकृति के साथ जो हमारा संयोग हुआ है ये क्यों हुआ है? भोग और अपवर्ग के लिए। केवल भोग के लिए नहीं है, भोग विलास खाना पीना मौज मस्ती करना, इसलिए प्रकृति के साथ संयोग नहीं हुआ है। संबंध जो हुआ है पति पत्नी के साथ केवल इसलिए नहीं हुआ है। कितने सारे महिलाएं होते हैं, सबके साथ तो नहीं हो गया हमारा संबंध। कितने सारे पुरुष होते हैं, सबके साथ तो संबंध नहीं हो गया। यदि किसी के साथ हमारा संबंध हुआ है तो कुछ विशेष प्रयोजन के लिए कुछ कारण होगा जिसके कारण ये हमारा संयोग हुआ है, और उस कारण को जब हम समझते हैं तब हम उसको साधन के रूप में, अपवर्ग के साधन बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं एक दूसरे को, चाहे पति पत्नी हो, गुरु आचार्य हो, कोई भी हो। तो ये जो हमारा संयोग हुआ है संसार में व्यक्तियों के साथ, प्रकृति के साथ, उसको हमको समझ के भोग को सिद्ध करके आगे चलकर अपवर्ग को सिद्ध करना, इसलिए मिला हुआ है। देखिए भाष्य, अज्ञानता के कारण व्यक्ति मन इंद्रियों शरीर आदि के द्वारा विषय भोग में लिप्त होता है। कब लिप्त होता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञान है इसलिए हमारा जन्म हुआ है। और यहाँ भी जो व्यक्ति ठीक से समझता नहीं है, ज्ञान पूर्वक प्रयोग नहीं करता है, तो भोग विलास में युक्त हो जाता है। केवल भोग तो ठीक है, लेकिन विलास यदि वासना आदि आ गया अज्ञान के कारण तो फिर सब नाश हो जाता है, अहित कर लेता है अपना, स्वयं का भी हानि करता है और दूसरे जो अपने संबंध में आते हैं उनको भी कष्ट देता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति मन इंद्रिय शरीर आदि के द्वारा विषय भोग में लिप्त होता है, तो वह दृश्य की उपलब्धि है, उसका नाम भोग है। जब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से अपना और ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि है, उसका नाम मोक्ष है।
तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से क्या होता है? अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। पुरुष, हम अपने आप को भी पुरुष कहते हैं और परमात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। संस्कृत में आता है कि पुरी शयनात्, पुरी अर्थात नगर, नगर में शयन करने से, ये शरीर रूपी नगर में शयन करने से जीवात्मा को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और संसार रूपी नगर में शयन करने से परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त होता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तब उसका नाम है मोक्ष। वास्तविक ज्ञान से अर्थात प्रकृति, विकृति, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संयोग का नाश होता है। तो ये जो संयोग है उसका नाश कैसे होगा? जब उसके स्वरूप को हम ठीक ठीक जानेंगे। बात तो ये है ना, हम यहाँ स्वरूप को ठीक ठीक जानना नहीं चाहते हैं। 50-50 साल तक पति पत्नी के साथ रहते हैं, पत्नी पति के साथ रहते हैं, कितने सारे व्यक्तियों के हम संबंध में आते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को हम जानना नहीं चाहते हैं। भाई क्यों हमारा संयोग हुआ था? क्यों ये शरीर में हम आए हैं? ये संसार के इतने भोग साधनों को क्यों मिला है? ये धन संपत्ति किस लिए मिला है? इसमें ही लिप्त होने के लिए, इसमें ही फंसने के लिए, कि कुछ अलग प्रयोजन के लिए हमारा संयोग हुआ था? ये हमें समझना है। तो कह रहे हैं कि जब हम वास्तविक ज्ञान उत्पन्न करेंगे और वास्तविक ज्ञान के माध्यम से इन सबके स्वरूप को ठीक ठीक रूप से जानेंगे, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इन सब को ठीक ठीक जान लेंगे, तब संयोग का नाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि आगे, इसलिए वास्तविक ज्ञान संयोग का नाशक माना जाता है। तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वैराग्य, सबसे बड़े यहाँ भाग्यवान धनी कौन है? जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है, क्या वही सबसे बड़ी धनी है? यहाँ पर ऋषियों की दृष्टि से, ईश्वर के दृष्टि से वास्तविक क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है वैराग्य। जिसके पास वैराग्य है वही सबसे बड़ा धनी है। गरीब होते हुए भी धनी है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, भिक्षाटन कर रहा है, फिर भी वो क्या है? धनी है। और इतने बड़े जो धनी होके भी यदि मन से तृप्त नहीं है, एक आता है ना श्लोक, मनसे च परितृप्तः कोऽर्थवान् को दरिद्रः। मन से जो तृप्त है, मन से जो प्रसन्न है, मानसिक प्रसन्नता से जो युक्त है, वो क्या है? सबसे बड़े धनवान है। और मन से जो धनी होता है, मन से जो तृप्त होता है, कौन होता है? वैराग्य से जो युक्त होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शीघ्रता से वैराग्य की उत्पत्ति करनी चाहिए। वैराग्य क्या है? घर छोड़ देना वैराग्य है क्या? कपड़ा परिवर्तन कर देना वैराग्य है क्या? वास्तविक वैराग्य तो मन से होता है। ऐसे ऐसे गृहस्थी मिलेंगे आपको, घर परिवार में सब में रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी से भी अधिक वैराग्य से युक्त होते हैं। संसार में रहते हुए भी वो अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हैं, धन संपत्ति में बिल्कुल ही आसक्ति नहीं होता है। तो हमें वास्तविक संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए, वैराग्य से युक्त होना चाहिए। वैराग्य क्या है? इस योग दर्शन में लिखा है, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। वास्तविक वैराग्य क्या है? ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा, ज्ञान की ही पराकाष्ठा। संसार में रहते हुए, संसार में हमको किस लिए संयोग हुआ था, किस लिए हमारा विवाह शादी हुआ था, किस लिए हमारा बच्चा हुआ, किस लिए हमको ये सब मिले हुए हैं साधन आदि, जो जान लेता है और उनसे यथा योग्य अपने आवश्यकता को पूर्ण करता है,
ईश्वर प्राप्ति के लिए इन सबको साधन बना लेता है, व्यक्ति वैराग्य से युक्त हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति दुखी रहता है, हताश, निराश, उदास, परेशान, सब होते हुए भी, सब कुछ है लेकिन परेशान है। तो वास्तविक संपत्ति है वैराग्य। हमें वैराग्य से युक्त होना है। और ये कैसे होगा? रोने से, चिल्लाने से होगा क्या? नहीं, धीरे धीरे अभ्यास। जितना जितना ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे अपने विषय में, संसार के विषय में, और जिससे भी हम व्यवहार करते हैं, सबके वास्तविकता को जब हम जानते जाएंगे, तब हम दूसरे से उलझेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेंगे। हम कितने मजा लेते हैं निंदा चुगली करने में। दो व्यक्ति मिल गए तो तीसरे की निंदा चुगली, हंसी मजाक शुरू। पता नहीं लगता हम कितने बड़ी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मन से हम कितने अपने संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं। परमात्मा के द्वारा दी हुई इस मंदिर में हम क्या कर रहे हैं? दूसरे को हम समय का दान देते रहते हैं। दिन भर अपने लिए काम नहीं करेंगे, समय का दान, दूसरे के विषय में सोचना, दूसरे की चर्चा करना, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। अपने लिए काम करिए ना, अपने लिए बहुत काम करने का है। ईश्वर के विषय में सोचिए, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़िए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, ओम का जप करिए। दूसरे के विषय में क्यों चर्चा करनी है? थोड़ा सा काल हमारा जीवन है, थोड़े से आयु है, कितना बड़ा कार्य हमको करना है। तो हमें जागरूक बनना है, सोए सोए जीवन को नहीं जीना है। दो व्यक्ति मिले तो तुरंत ब्रेक, तीसरे की चर्चा नहीं करनी। अति आवश्यक है। गुणों की चर्चा करिए ना, गुणों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल दोषों की चर्चा, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति हमको पतन की ओर ले जाएंगे। और हम सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं, तो अपने संस्कार को बिगाड़ते हुए चलेंगे, बिगाड़ते जाएंगे, बिगाड़ते जाएंगे। मन से हम कितने संस्कार बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति सोचते हैं हमारे विचारों को हम तो कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, विचारों तो स्वतः ही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है, हम अपने संस्कारों को बिगाड़ के रखे हैं। यदि जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो तुरंत ब्रेक लगा के हम अपने विचारों को रोक सकते हैं, शांत रह सकते हैं, इधर उधर के बातें के विचार नहीं करेंगे। तो सावधान रहने पर, सतर्क रहने पर हम दूसरे की चर्चा से, दूसरे के गलत व्यवहारों से, दूसरे के गलत आचरण से भी प्रभावित नहीं होते हैं और अपने लिए हम कार्य करते हैं। तो देखिए, इसलिए वास्तविक ज्ञान संयोग का नाशक माना जाता है। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक फिर संयोग में पड़े रहेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर माँ के गर्भ में आएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर से ये चक्र चलता ही रहेगा। फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों को बूढ़ा करेंगे, बड़े करेंगे, विवाह शादी सब करा देंगे, फिर बूढ़े होकर मर जाएंगे। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये चक्र चलता रहेगा, संयोग से पीछा नहीं छूटने वाला। विशुद्ध ज्ञान अज्ञान का विरोधी है और अज्ञान संयोग का कारण है। संयोग का कारण क्या है? अज्ञान। जब शुद्ध ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है तब मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। यहां पर ज्ञान का तात्पर्य है प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करना, अर्थात व्यवहारिक रूप से जानना, शाब्दिक रूप से नहीं। यहां ध्यान दीजिए, हमको क्या ज्ञान है ईश्वर के विषय में? शब्द रूप में। ईश्वर सब जगह रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हर समय हमको देख सुन जान रहे हैं। और किसी को पूछो तो आप दिन भर कितना ईश्वर को याद रखते हो? बोले नहीं, मैं तो पूरा याद रखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक। यदि वास्तविकता देखा जाए तो थोड़ा बहुत को भी याद कर लेता है, दिन भर भुला रहेगा ईश्वर को। वास्तविकता तो यही रहता है। और कोई विशेष प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें तो ईश्वर को दिन भर याद रख सकता है, असंभव नहीं है।
तो ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, जीवात्मा के विषय में हमको व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, शाब्दिक नहीं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, शुद्ध निष्काम कर्म भी करना होगा और शुद्ध उपासना भी करना होगा। ये मुक्ति के अनिवार्य साधन हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों चाहिए। और जब ज्ञान शुद्ध होगा तब कर्म भी हमारा शुद्ध हो जाएगा, फिर ध्यान उपासना भी हम ठीक से कर पाएंगे। ज्ञान हमारा शुद्ध नहीं है, हमको ईश्वर की उपासना कैसे करनी है उसका तरीका पता नहीं है, इसलिए हम ध्यान करने बैठते ही नहीं, आँख बंद ही नहीं करते हैं। और आँख बंद कर दिए तो कैसे ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे हम समाधि की ओर बढ़ेंगे, कैसे ईश्वर से संबंध जोड़ेंगे, कुछ पता ही नहीं। इसलिए ज्ञान जरूरी है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, शुद्ध कर्म भी करना है, शुद्ध उपासना भी करना है। बहुत बड़े स्तर पर निष्काम करना पड़ेगा। केवल आलसी होकर बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपना भी कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा। वेद में मुक्ति के 3 साधन माने हैं। मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 14 नंबर मंत्र। विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। भावार्थ, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ ही जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो अविद्या है ना, आपको कभी भी कोई पूछ सकता है, कोई विद्वान, आप पढ़ते लिखते हैं ना, किसी को भी विद्वान बोले यहां जो अविद्या शब्द है इसमें क्या लिया गया है। विद्या से तो चलो ज्ञान समझ में आ गया, अविद्या से यहाँ क्या लिया गया है। अविद्या शब्द से यहाँ पर कर्म और उपासना लिया है। यह आपका उत्तर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पर जो उसके आसपास के होते हैं ना, उसका ग्रहण होता है। मान लीजिए बोलते हैं कि इस गांव में केवल तो ब्राह्मण ही रहते हैं, ये ब्राह्मणों का गांव है। तो ब्राह्मणों का गांव जब हम बोलते हैं तो केवल ब्राह्मण ही रहते हैं या दूसरे भी रहते हैं? दूसरे भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो यहां पर विद्या मतलब ज्ञान, कर्म और उपासना 3 एक साथ मिलके आते हैं कहीं भी। तो विद्या से क्या लेंगे? ज्ञान लेंगे, और अविद्या कहने पर यहां पर कर्म और उपासना तीनों चाहिए। विद्या के स्वरूप को भी जानना है और अविद्या के स्वरूप को भी जानना है। ज्ञान भी अर्जन करना है, कर्म और उपासना को भी जानना है। तो यही कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या, कर्म उपासना को भी जानकर मोक्ष को प्राप्त होना है। ये सत्यात प्रकाश में भी लिखा है 9वां सोमोल्लास में। आगे देखिए, शुद्ध ज्ञान, कर्म, उपासना से 3 पदार्थों का वास्तविक ज्ञान, उससे अशुद्ध ज्ञान, कर्म, उपासना की निवृत्ति होगी और समस्त दुखों का विनाश तथा नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? नित्य आनंद की प्राप्ति, ये मोक्ष है। जीवात्मा केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञान का नाश ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से होता है, केवल जीवात्मा के अपने ज्ञान से नहीं हो सकता। केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है, किंतु ज्ञान, आनंद और स्वतंत्रता की प्राप्ति मोक्ष है। मोक्ष में क्या होता है? शुद्ध ज्ञान, आनंद की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता, कहीं भी जाना आना, कुछ बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। उसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। मुक्ति का देने वाला ईश्वर है। जीवात्मा स्वयं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस अज्ञान को बंधन का कारण माना जाता है, उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। क्या कह दिए यहां पर? जो अज्ञान बंधन का कारण है,
उस अज्ञान के स्वरूप को जानना पड़ेगा, अविद्या के स्वरूप को जानना पड़ेगा। क्या मैं अज्ञान से युक्त हूँ क्या मैं अविद्या से युक्त हूँ क्या, पहले जानना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति यहाँ क्या सोचता है, सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूँ, मेरे से कोई ज्ञानी संसार में है नहीं। ये क्यों सोचता है व्यक्ति? क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी अविद्या, अज्ञान से कई बार मैं ही युक्त होकर रहता हूँ। और बहुत सारे क्षेत्र में ज्ञान भी होता है, लेकिन अपने अज्ञानता को जो पहचानेगा फिर उसको दूर करेगा। अपने अज्ञान को, अभिमान को, दुर्गुणों को जानकर उसे दूर करना चाहिए। पहले जानना, फिर दूर कर सकते हैं हम। अज्ञान के स्वरूप को जानने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किया है। तो अनेक प्रकार से हमें अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये तो थोड़ा लंबा है, आगे चलिए देख लेते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि जब सत्व आदि गुण आत्मा के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने में प्रवृत्त रहते हैं, क्या इसका नाम अज्ञान है? अच्छा, अज्ञान क्या है इसको बता रहे हैं कि जब सत्व आदि गुण आत्मा के भोग अपवर्ग को सिद्ध करने में प्रवृत्त रहते हैं, क्या इसका नाम अज्ञान है? दूसरा है दृष्टा स्वामी, जो आत्मा का जो देखने का विषय प्रधान चित्त है, उसकी उत्पत्ति का ना होना अज्ञान है। अर्थात जिस चित्त के द्वारा आत्मा प्रकृति और पुरुष का विवेक प्राप्त करता है, उसका उत्पत्ति ना होना अज्ञान है। तीसरा है क्या सत्व आदि गुणों की भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन वत्ता अज्ञान है। क्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई अविद्या, जो अपने चित्त की पुनः उत्पत्ति का कारण है, वह अज्ञान है। पांचवा है क्या प्रलय की स्थिति समाप्त होने पर सृष्टि की स्थिति का बना रहना अज्ञान है। प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं, एक है साम्यावस्था प्रलय, दूसरी है विषमावस्था सृष्टि। इन दोनों अवस्थाओं के होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण माना जाता है। प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण माना जाता है। तो इसमें क्या कहे, प्रलय की स्थिति समाप्त होने पर सृष्टि की स्थिति का बना रहना, यह अज्ञान है। छठा है कुछ लोगों का यह मत है कि दर्शन शक्ति ही अज्ञान है। प्रधान की प्रवृत्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए होती है। उसकी प्रवृत्ति अर्थात सृष्टि के बिना प्रकृति का स्वरूप जीवात्मा के द्वारा नहीं जाना जाता, क्या इसका नाम अज्ञान है। कुछ लोगों का यह मत है कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों का ही धर्म अज्ञान है। कुछ लोगों का यह मत है कि शब्द आदि विषयों का ज्ञान ही अज्ञान है। तो अलग अलग विद्वानों ने अज्ञान की अलग अलग परिभाषा किए हुए हैं, ये बताना चाह रहे हैं। इन 8 में से चौथी मान्यता में अज्ञान का स्वरूप स्पष्ट है और यही बंधन का कारण है। चौथी क्या कहा गया, क्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई अविद्या, जो अपने चित्त की पुनः उत्पत्ति का कारण है, यह अज्ञान है। ये चौथे को ठीक बता रहे हैं, क्योंकि जब हम अज्ञान का नाश नहीं करते हैं, फिर से हमको अगले जीवन में फिर से ये सब मिलता है, मन आदि साधन। ये मुख्य अज्ञान रूप में यहाँ पर स्वीकार किए हैं। तो योग दर्शनकार ने अगले 24वें सूत्र में इसी को कहा है, तस्य हेतु अविद्या। जिस संयोग से जीव का बंधन होता है उसका कारण है अविद्या। बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों के साथ अज्ञान पूर्वक संबंध और उनका अनुचित प्रयोग बंधन का कारण है। एक तो संयोग होना बंधन का कारण है, और हम यदि ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, अनुचित प्रयोग करेंगे तो अगले जीवन फिर मिलेगा हमको। केवल विषय सुख अर्थात भोग विलास के लिए प्रयोग करना, ये किसको कहते हैं, अनुचित प्रयोग कहा जाता है। ज्ञान पूर्वक संबंध और उचित प्रयोग मोक्ष का कारण है। ईश्वर साक्षात्कार करवाने के लिए प्रयोग करना उचित प्रयोग कहा जाता है।
कुछ लोगों की यह मान्यता है कि बंध और मोक्ष प्रकृति के होते हैं, जीवात्मा के नहीं होते हैं। यह मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से बंध और मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकती है। जीवात्मा चेतन होने से बंध मोक्ष का अनुभव कर सकता है। जीवात्मा प्रकृति से बने पदार्थों के साथ अज्ञान पूर्वक व्यवहार करता है तो बंधन को प्राप्त होता है, प्रकृति नहीं होता है। तो बंधन का कारण क्या है? हम अज्ञान पूर्वक प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो संयोग किस लिए हुआ है? भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने के लिए। जब संयोग होता है तब हम प्रकृति के स्वरूप को जानते हैं और अपने स्वरूप को भी जान पाते हैं। तो संयोग व्यवहार में जिससे भी हमारा होता है उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानना। जब तक संयोग को नहीं जानेंगे तब तक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आदि आदि चलता रहेगा। इसलिए अच्छे प्रकार से संबंधों को निभाना चाहिए। जब पता ही लग रहा है कि जिंदगी भर साथ में रहना ही है, इनसे उपयोग करना ही है, तो फिर अच्छे से क्यों नहीं जानना उनके स्वभाव को, स्वरूप को। तो प्रकृति के प्रत्येक पदार्थों में जो सुख है और दुख है, दोनों के स्वरूप को हमको जानना है। सुख को भी जानेंगे तो उससे लाभ ले लेंगे, दुख को जान लेंगे तो बच के रहेंगे। भाई इस दुख से मैं पीड़ित ना हूं। बार बार अधिक भोजन खाएंगे पेट खराब करेंगे, लोभ पूर्वक खाएंगे पेट खराब करेंगे। ऐसे करके हमको अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। तो इसमें और थोड़ा सा रह गया, इसको हम देख लें क्या? 4-5 पंक्ति रह गया ना, समय हो रहा है, कल देखते हैं इसको। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ बोलिए माता जी। आचार्य जी, जीवित रहकर मुक्ति पा सकते हैं क्या? जीवित रह के मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कल बताया था ना मैं आपको, मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति को हमको समझना है। केवल मुक्ति मरने के बाद होता है ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त भी कहा जाता है ना। पहले तो जीवित रहते हुए मुक्ति होगा, तब तो फिर मरण के उपरांत मुक्ति होगी। मुक्ति मतलब क्या है? दुखों से छूटना। और हम यहाँ शरीर में रहते हुए मानसिक रूप से, ध्यान से समझिए, मानसिक रूप से हम दुखों से छूट सकते हैं। शरीर रहेगा थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन मन से जब हम दुख से छूट जाते हैं तो सबसे बड़ा छूटना होता है। बड़े से बड़े दुख हो जाएगा, पैर भी कट गया, यदि हम मन से दुखी नहीं हो रहे हैं, इसको साधन रूप में मान के प्रयोग करते हैं, तो फिर दुखी क्या हुआ? ठीक है जी। विजय माता जी। माइक डॉक्टर साहब बोलिए। जी यहाँ विद्या तो अविद्या यत्र वेदो वयसः अविद्या मृत्युं हित्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ठीक है। तो अविद्या से मृत्यु को कैसे प्राप्त? अविद्या अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना कहा गया ना। अविद्या मतलब कर्म और उपासना। हाँ ऐसा। मगर ये अविद्या से मृत्यु को कैसे पार करते हैं? वही तो कह रहे हैं ना। अविद्या मतलब, आप अविद्या मतलब क्या समझ रहे हैं? वो जो परिणाम ताप दुत्कार जो आया है ना, अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि अविद्या, वो वाला अविद्या नहीं है। इस प्रकरण में, इस मंत्र में अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म नहीं, कर्म और उपासना। हाँ ठीक है ना जी। तो एक शब्द का अलग अलग प्रकरण में अलग अलग समझना होता है। जैसे मैं आपको पहले भी समझाया हूं, गुण कहने पर जब हम व्यवहार में गुण कहते हैं तो किसी व्यक्ति की विशेषता को समझेंगे। जी।
दर्शन शास्त्र पढ़ते समय गुण कहेंगे तो उस समय सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अविद्या अर्थात कर्म और उपासना। बिल्कुल बात। ठीक है। हाँ गुरु जी, उसका आगे जो लिखा है ना कि मृत्यु तीर्थवा, तो मृत्यु को कैसे करते हैं? वही बता रहा हूं ना। तो इसका तात्पर्य लेंगे कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों के होने पर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, तीनों चाहिए। हम्म, ठीक है, जी तीनों को करना है ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एक को मत करिए, तीनों को करते हुए चलिए। ठीक है, ठीक है, सुदेशना माता जी। जी धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो 4 नंबर है, क्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई अविद्या जो अपने चित्त को पुनः उत्पत्ति का कारण है वह अज्ञान है। ये जो पुनः उत्पत्ति का कारण ये क्या है आचार्य जी? यहाँ अज्ञानता पूर्वक जब हम मन बुद्धि आदि से कार्य करेंगे तो फिर से संयोग होगा अगले जीवन में, वही पुनः। अच्छा, ये अगले जीवन का बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जब अगर इस जीवन में प्रयोग करेंगे ठीक ठाक। अगर इस जीवन में हमारा अविद्या नहीं छूटी तो अगले जीवन हम फिर पैदा होंगे। हाँ जी, तो ये चित्त का उत्पत्ति का कारण है। अच्छा जी, ठीक है। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे हम में सात्विक ज्ञान है कि हाँ। सब शक्तिमान है, सच्चिदानंद है, न्यायकारी है, दयालु है, तो इसकी जो है उपासना, मतलब उसकी बैठ करके उसका ध्यान करना, ये है शुद्ध करना। शाब्दिक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करना, मन में बार बार संकल्प करना और मन में बिठाना कि परमात्मा मेरे पास है, मेरे अंदर बाहर विद्यमान है। इसको विश्वास रूप में परिणत करने के लिए हमको बार बार संकल्प करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, मन में लाना पड़ेगा कि परमात्मा यहाँ पर है। ऐसे हम लाते नहीं हैं, केवल शाब्दिक रूप में बोल देते हैं कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन मन में लाते नहीं हैं अच्छी प्रकार से। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, संकल्प करनी पड़ेगी, और उसके लिए पीछे और भी सत्वगुण से प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना पड़ेगा, ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने जीवन को संयमित करना पड़ेगा, भोग विलास आदि से बचना पड़ेगा, निष्काम कर्मों को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब फिर सहयोग बनेंगे सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए, ईश्वर के स्वरूप को मन में बिठाने के लिए। ठीक है, मतलब बार बार इसके जो है हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। जी। सूरज जी बताइए। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, इसमें आत्मा आता है और कहीं जीवात्मा, एक ही अर्थ हाँ, है? एक ही अर्थ में समझेंगे, एक ही अर्थ में समझेंगे। लता माता जी। लता माता जी हाथ उठाए हैं क्या? और भानुमति माता जी कुछ पूछ रही हैं? हो गया दोनों का? और किसी को कुछ बोलना है तो आचार्य पूछना। जी, हाँ बोलिए माता आत्मा जीवात्मा के बारे में सुनाई नहीं दिया, आवाज कटती थी आपकी। जी। जीवात्मा और आत्मा एक अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आचार्य जी। किस किस को कट रही है आवाज? डॉक्टर साहब आ रहे हैं आवाज आपको? आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? बिल्कुल आ रही है। आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी। हाँ माता जी आपको आ रही है? अक्षिता माता जी कट के आप जुड़िए एक बार। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी, जो संतानें मिलती है ये भी संयोग से ही मिलती है आचार्य जी? संयोगी तो है, बिना संयोग के संतान कहाँ से आए? माता पिता के संयोग से संतान आते हैं, माता पिता के कर्म और संतान का कर्मों को तीनों को मिला के फिर संतान आते हैं। बिना संयोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना यहाँ पर। संयोग मतलब मिलना, जुड़ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो प्रत्येक चीज यहाँ पर संयोग है जो हमारे संपर्क में आते हैं।
जब अच्छे संयोग होता है, अच्छे से मिलते हैं, उनके स्वरूप को ठीक से जानते हैं, तो उससे हम लाभ उठा लेते हैं। और कई बार होता है कि हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं जो बोलते हैं ना, तो इसका कारण ये है कि हम जागरूक नहीं होते हैं। पति पत्नी लंबे समय तक साथ में रहते हैं, संतान भी साथ में रहते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को हम ठीक से जान नहीं पाते हैं, इनके स्वभाव को जान नहीं पाते हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, आदि आदि होता है। पूरे जीवन भर जो भी इंसान मिलते हैं आचार्य, सब संयोग से मिलते हैं? नहीं, संयोग मतलब ऐसे नहीं कि परमात्मा किसी जुड़े जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। मान लीजिए शराबी है तो शराबी के व्यक्ति मिल जाता है, संयोग होता है। और अच्छे सत्संगी हो गए तो सत्संग व्यक्ति का संयोग होगा, उससे फिर मित्रता होगी, और मित्रता होगी तो मित्र जब लंबा समय तक होता है तो एक दूसरे के गुणों से लाभ लेते हैं हम। जी, तो कर्म ही प्रधान है फिर आचार्य जी? कर्मों के अनुसार ही तो होता है। जी जी जी। जैसा कर्म उसी प्रकार से हमारे को संयोग मिलता है, और संयोग मतलब उसी प्रकार से हम लोगों से संबंध जोड़ते हैं। जी जी ठीक है। आचार्य नमस्ते जी, बहुत बहुत लता माता जी बोलिए। लता माता जी माइक ऑन करिए। चलिए, हाँ बोलिए। अच्छा, ये तिरुमल जी शायद हाथ उठाई हैं, मैं लता माता जी बोल रहा था। हाँ जी। हाँ, तिरुमल रेड्डी जी आप बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए। कर्म और उपासना अविद्या कैसे ही? हाँ, कर्म और उपासना ऐसा है कि एक ना व्याकरण में नियम आता है, व्याकरण में तो शास्त्र में, कि जो मान लीजिए ऐसे कहा जाता है कि किसी को मैं कहा कि कोई पर कार्य चल रहा था और उनको बोला कि जो अब्राह्मण हैं उनको बुलाओ, जो ब्राह्मण नहीं हैं उनको बुलाओ। तो ब्राह्मण नहीं है अर्थात क्या है? तो ब्राह्मण कहने से 4 वर्ण ग्रहण होता है ब्राह्मण के साथ साथ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस प्रसंग में उसको कहा जा रहा है उसके संबंधित हमको जो उनसे जुड़ा हुआ है उसको जानना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, बोलते हैं कि राम आदि को बुलाकर लाओ। तो राम आदि कहने पर क्या होगा? आदि शब्द से क्या होगा? पीछे जो 9 व्यक्ति है ना उसका भी ग्रहण हो जाता है। अच्छा, राम आदि को बोलने से राम से जुड़कर सबको बुला लाओ। ऐसे ही ब्राह्मण, अब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है उनको बुलाओ। तो ब्राह्मण नहीं मतलब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों को बुला के लाओ, ये कह दिया गया अब्राह्मण शब्द से। ऐसे ही यहां पर विद्या शब्द से ज्ञान का ग्रहण हो गया, और अविद्या से क्या लेंगे? ज्ञान से जुड़ा हुआ, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों का जुड़ाव है। तो अविद्या कहने पर यहां पर ज्ञान तो ये विद्या में आ गया, कर्म और उपासना इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। ठीक है। फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर सुनूंगी, फिर अगर नहीं समझ आया फिर पूछूंगी। सुनिए, देखिए, जहां पर मान लीजिए आपके घर में 3 संतान हैं, 3 संतान में से कहा जाएगा कि जैसे राम, श्याम और हरि 3 हैं, तो कहेंगे कि राम आदि को बुला लाओ। राम आदि जब कहेंगे तो श्याम और हरि तीनों ग्रहण हो जाएंगे राम आदि कहने पर, क्योंकि तीनों का जुड़ाव है। राम आदि मतलब राम आदि वाले से बहुत सारे पर गांव के लोगों को बुला लाओ नहीं, घर में जो 3 व्यक्ति हैं राम, श्याम और हरि, उनको बुला लाओ राम आदि कहने पर। तो राम को जानो और श्याम आदि को जानो, तो कहने पर राम तो आगे विद्या में, और अविद्या जब कहते हैं तो श्याम और हरि तीनों का ग्रहण होगा और दोनों का ग्रहण हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर विद्या कहने पर विद्या में ज्ञान आ गया, अविद्या कहने पर इस प्रकरण में जी जी ज्ञान, कर्म और उपासना का ग्रहण करेंगे। ठीक है, और विचार करिए राजीव जी। नमस्कार आचार्य जी। एक्चुअली मेरा प्रश्न था, जोर से बोलिए। पहले ये प्रकृति और प्राकृतिक
तो क्या अंतर है? प्रकृति से बने जो पदार्थ हैं उसको प्राकृतिक कहते हैं। प्रकृति से बना हुआ पदार्थ जितने भी है कोई अलग नहीं है, उसी को ही प्रकृति, प्रकृति का भाव है प्राकृतिक पदार्थ। जैसे कहते हैं ना देव और देवता, देवता कोई अलग है और देव अलग है, ऐसा नहीं है, तो उसी का ही भाव है। ठीक है, धन्यवाद। अमित जी। आचार्य जी मैं जाऊँगा कि चित्त वृत्ति निरोध के क्या क्या उपाय हैं? चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय अनेक है। चित्त वृत्ति को जब हम निरोध करना चाहते हैं, अमित जी आप अभी पहली बार जुड़े हैं क्या कक्षा में? नहीं पहले भी आया हूँ सर। हाँ जी, पहले भी आया हूँ सर मैं आपके साथ में। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। अच्छा ठीक है, हमारे ग्रुप आदि में जुड़े हैं आप? हाँ जी उसी से रहता है, मेरे पास वो कभी सर नहीं मिला कर पाता, बट मेरे पास मैसेज आता है। ठीक है, तो चित्त वृत्ति के निरोध का सबसे श्रेष्ठ उपाय है वैराग्य। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, श्रेष्ठ उपाय है वैराग्य। जितना जितना हमारे अंदर वैराग्य आएगा उतना उतना हमारे मन को, इंद्रियों को हम शांत कर पाएंगे और चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। जितना हमारे संसार के भोगों में आसक्ति रहेगा, आकर्षण रहेगा, उतना उतना हम चित्त की वृत्तियों को निरोध करने में विफल होंगे और समय लगेगा। वैराग्य चाहिए और उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। प्राणायाम है, ध्यान है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना आदि आदि लंबे समय तक करते हैं। ध्यान का धीरे धीरे अभ्यास करना, शरीर को स्थिर करना, और ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाय को करते 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 जब हमारे अंदर वैराग्य बढ़ जाता है और चित्तवृत्ति निरोध के उपाय भी हमको जानना पड़ेगा, ध्यान कैसे करते हैं आदि आदि जब जानते हैं, फिर चित्त की वृत्तियों को हम निरोध कर लेते हैं, ईश्वर में रुचि हो आदि आदि। आचार्य जी मैं सबसे ना तकरीबन 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मगर फिर भी मनुष्य संसारिक प्राणी है, उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उससे कट जाए, और फिर भी इन चीजों प्रभाव डाल देते हैं हम। प्रभाव डालेंगे, प्रभाव डलेगा, लेकिन चिंता नहीं करनी है, इसको बढ़ाते जाना है। 10-12 साल नहीं, 10-20 जन्मों में भी यदि हो गया ना तब भी हमारा कल्याण है। 10-20 जन्म लगेगा ऐसे मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन धैर्यपूर्वक लगे रहना असंभव नहीं है। लगातार इनके समय को बढ़ाइए आप। बीच बीच में 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आध्यात्मिक शिविर में जाइए, हमारे शिविरों में आइए आप, और प्रत्यक्ष रूप में जो शास्त्र है उसको लगातार पढ़ते रहिए। और दैनिक जो भी हमारा व्यापार धंधा नौकरी है उससे थोड़ा समय निकाल के 1 घंटा मौन करिए। सुबह कम से कम 2-3 घंटा अपने लिए समय लगाइए। व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, आसन करिए, ओम का जप करिए, दिन में आधा से 1 घंटा सत्संग करिए। लगातार हम नहीं करते हैं, इसीलिए हमको विशेष सफलता नहीं मिल पाती। निरंतर रूप में करिए और इनके समय को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके समय बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए जहाँ जहाँ हमको कमी लग रहा है, आपको पता लग रहा है ना, इतने दिन से आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरा आकर्षण है, क्या क्या मेरे अंदर दुर्गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसमें मेरी कमी है, उसको समझिए, उस कमी को दूर करिए, तब जाके होगा। यदि इसे नहीं जानेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो चाहे 50 साल भी हम इस आध्यात्मिक क्रियाओं करते रहे, मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो सारे जैसे महाशय जन सर ने अपनी पीढ़ी तैयार कर ली थी इसी दिन हमसे, जो हमें मतलब दिखता है, जो उनके मतलब जो अपने के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ी है इसके बारे में, जैसे कि हम भी ऐसी कुछ चीजें तैयार करते हैं जन्म में कि हम अगला जन्म में। हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। अब लगातार करते रहिए, लगातार अच्छे कार्य को करेंगे तो इसी जीवन में मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है, लेकिन निरंतरता चाहिए। अवकाश छोड़ देंगे बीच में तो फिर हानि है। मगर वो कहते हैं ना अष्टांग योग की वो जो सीढ़ी है वो तो काफी कठिन है, और ऐसा नहीं कि संभव भी है, बट ऐसी कठिन तो है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस अभ्यास करते जाइए। आप इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानिए और निरंतर अभ्यास करते जाइए। बीच बीच में आश्रम में आइए, एकांत में रहिए, है ना, और अपने जीवन को संयमित बनाइए, धन की पवित्रता रखिए, निष्काम कर्म करते रहिए, तो फिर हो जाएगा सब ठीक। धन्यवाद। ठीक है, सविता माता जी।
बोलिए। सविता माता जी बोलिए। पृथ्वी पे वो करते हैं। हाँ जी जी आचार्य जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, संन्यास लेने के बाद हवन देने के अच्छे करना कंपलसरी नहीं है, ये विधान है। हाँ जी। तो आचार्य जी, मतलब उस समय भी तो सन्यासी भी तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सन्यासी का जीवन ही यज्ञमय हो जाता है माता जी। सन्यासी का जीवन ही यज्ञमय होता है और ज्ञान का प्रकाश करता है। और जब वैराग्य होता है उससे पहले कितने तो यज्ञ किया हुआ रहता है, कितना निष्काम कर्म किया हुआ रहता है, और आगे भी बहुत तो परोपकार करता रहता है। तो इसलिए उसमें उसका जो समय है उसको और भी विशेष संसार के उपकार में प्रयोग करे, इसलिए नहीं कहा गया है। और करना चाहे तो भी कोई मना नहीं। हाँ, मना नहीं, पर वायु प्रदूषण तो उनके द्वारा भी होता है ना। हाँ, प्रदूषण होता है, लेकिन उसके बदले में जो बहुत बड़े बड़े परोपकार के कार्य कर लेते हैं, तो इसीलिए ना करे तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा काम वो कर रहे हैं। जी। और यदि हमको भी वैराग्य की अच्छी स्थिति हो जाए, हाँ जी, तब तो हम फिर वेदों को बहुत ज्यादा शास्त्रों को ज्यादा पढ़ने में मतलब श्रुति को पढ़े। हाँ जी, हाँ तो जी, पढ़ना नहीं, उस समय तो वैराग्य जब हो गया, विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो दूसरे को फिर पढ़ाना है, सिखाना है, प्रचार में लगना है। बहुत पढ़ लिया। अब अग्निहोत्र को टाइम नहीं दे सके तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। कई बार हम अपने आप की मूल्यांकन बहुत ऊंचा कर लेते हैं, जबकि हम 10 नंबर में खड़े हैं, हम अपने आप को 90 मार्क में खड़े कर देंगे, 100 मार्क में खड़े कर देंगे, तो फिर अपनी हानि कर देंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देंगे। तो जो हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, वो बड़े जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके आधार पर हमको मार्क्स लेना चाहिए। अपनी मार्क्स स्वयं ले लेंगे तो फिर हानि हो जाएगी। एक आचार्य, हमें अविद्या में ज्ञान कर्म उपासना आते हैं, और ज्ञान केवल विद्या में आता है। वो ज्ञान कर्म उपासना कैसे अविद्या में आ गया? मुझे ये वो अभी बहुत बार बोल दिया हूँ। इस वीडियो जब अपलोड हो जाएगा आप इसको सुन लेंगे फिर से। ठीक है। विजय माता जी कुछ बोल रही हैं? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपका शिविर रोहतक या कुरुक्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि वहाँ मुझे तो अकेले आने में थोड़ी सी असुविधा है। बहुत होती है। आप व्यक्तिगत रूप में मैसेज मेरे से कर लेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ नंबर दे दूंगा, उनके संपर्क में रहेंगे तो आप उन सूचना मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो रहा है, यहीं रखते हैं। धन्यवाद।